हैं अजय। हालांकि खगोलीय जानकारी, स्पेस से जुड़ी हुई जानकारी, इस पर कोई बात स्पष्ट तरीके से कहना उतना पुख्ता नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे वैज्ञानिकों की जानकारियां बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ों में सुधार भी हो रहा है। लेकिन अभी सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन कहता है कि 1 अरब साल बाद ये चीज़ें हो जाएंगी। तो इस बात का भी तय होना लाजमी है कि ये सोलर सिस्टम ख़त्म भी होगा और फिर उसके बाद नया भी बनेगा। देखिए राजीव, एक चीज तो माननी पड़ेगी, हम क्योंकि जिस धर्म से ताल्लुक रखते हैं, या तमाम धर्म मुझे लगता है दुनिया में जो भी हैं, वो इस चीज पर पूरे यकीन करते हैं कि जो चीज बनी है एक दिन उसका अंत तय है। और नासा जिस तरीके से अपनी नई नई रिसर्च कर रहे हैं, या साइंसदान अलग अलग क्षेत्र में जब अपनी रिसर्च करते हैं तो उस रिसर्च में कई चीजों को देखा जाता है, पाया जाता है, जब उस पर शोध होता है तो कई जानकारियां सामने आती हैं। और इसी तरह से नासा की अगर नई रिपोर्ट को माने तो वो इस चीज का दावा कर रहे हैं कि धरती का अंत भी एक दिन होगा। बेशक उसमें अभी समय है, इसमें कोई शक नहीं। उनका कहना है कि अभी इसमें कई साल लगेंगे, मगर यकीनन जो हो रहा है, जो चीज बनी है, उसका अंत भी होगा। और कब होगा इस समय को भी निश्चित किया जाता है। और मैं से कहूं, जो धर्म के जानकार हैं, उनका ये मानना है कि ये चीजें जो हो रही हैं वो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। तो साइंस ने जो खोज की है, उस साइंस की खोज में ये पाया गया है कि धरती का भी एक अंत होगा, और अंत जो होगा 1 अरब साल के बाद, उसके बाद इसका अंत होगा। और जो चीजें इसको लेकर अभी और कई शोध जो है वो किए जा रहे हैं, रिसर्चेस जो है अलग अलग एजेंसीज कर रही हैं, इसमें और सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं सामने निकल कर आएंगी। लेकिन अजय, ये तो यहाँ पर मानने वाली बात है कि हम लोग पृथ्वी के तापमान में, पृथ्वी के वातावरण में हमारी जनरेशन कुछ इतनी तेजी के साथ बदलाव देख रही है जो शायद पहले की जनरेशन से नहीं देखे होंगे। ये एक बात का इशारा जरूर देती है कि चीजें बदलाव के दौर में मानव की गई हरकतों के जरिए तो हो ही सकती हैं, लेकिन प्राकृतिक संभावनाएं उसमें ज्यादा हैं। अगर सूर्य में और ज्यादा एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होते हैं, उसमें ज्यादा तापमान बढ़ता है, तो उसका असर हम पर पड़ना लाजमी है। सोलर फ्लेयर के चलते तो कई बार सैटेलाइट्स तक काम करना बंद कर देते हैं। ये डर बहुत दूर का है, लेकिन ये डर इस बात को माना जा सकता है कि स्थायी है, ऐसा होके ही रहेगा। देखिए राजीव, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। आप सोचिए कि धरती जब बनी थी तब यहाँ का एनवायरनमेंट जो था वो क्या था और आज क्या है। आज अगर आप देखें तो जिस तरीके से सूर्य की किरणें धरती पर पड़ रही हैं, ओजोन लेयर जिस तरीके से डैमेज हो रही है, धरती पर लगातार तरक्की के नाम पर जो चीजें, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उससे ग्लोबल वार्मिंग पर फर्क पड़ रहा है। आप देखें तो इस साल जो तूफान, जो बारिशें, जो बाढ़ की स्थिति बनी, जो अर्थक्वेक का सिलसिला जो चल रहा है, ये सारी चीजें ऐसे नहीं मुमकिन है। इंसानी जो इसमें रोल है वो तो है ही है, मगर कुदरत भी इस चीज को कहीं ना कहीं देख रही है कि जो मैंने बनाया है वो कहीं ना कहीं अगर उसको नष्ट किया जा रहा है तो वो खुद भी इस पर असर डालेगी। तो ऐसे में यकीनन इसमें ह्यूमन प्लस जो नेचुरल जो पावर्स का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। और आप देखिए कि जिस तरीके से इस बार जल प्रलय आई थी भारत में, और आज दुनिया के कई देशों में, अब क्योंकि वहां पे मौसम बरसात का होगा, तो वहां पर अगर आप देखें जो हालात बने हुए हैं वो बताते हैं कि जो